इसको फिर भूत वगैरह भी बड़े नजर आते हैं। ओपियम को मरीज दूसरे भी बड़ा सख्त होता है, पता है आपको, सख्त डरपोक चीज है। और उसको भूत जिन हर किस्म के अजीब डरावने ख्यालात, अंधेरे से बड़ा सख्त डरता है। इसकी सर दर्द ओपियम की ये सर के पिछले हिस्से में, गुद्दी में ज्यादातर जोर दिखाती है। ऐसी दर्द है जो सर को तकरीबन पैरालाइज कर देती है, सर उठाया नहीं जाता। डॉक्टरों ने इस बात में बहसें शुरू की हुई हैं कि ये प्राइमरी इलामत है या सेकेंडरी, लेकिन ये पाई जाती है हर सूरत में, इसलिए इसको प्राइमरी सेकेंडरी वाली बहस नहीं है। एक तीसरी इलामत का इसका है सेट, जो दोनों हालतों में मुश्तरक है, ये भी उसी में से है। आमतौर पर आप किताबों में देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी, हालांकि मैंने देखा है मरीजों के तजर्बे से कि बाद इलामतें ओपियम की न प्राइमरी न सेकेंडरी, वो मुस्तकिल ओपियम की इलामतें हर सूरत में जारी रहती हैं और वही मरीज को पहचानने में मदद देती हैं। दरअसल बेसिलर हैंडेक जो है बेसिलर, ये भी प्राइमरी सेकेंडरी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा कि मैंने बयान किया, दर्द का फुकदान या एहसास का फुकदान इसमें पाया जाता है। जिस तरह ज़ाबितस के मरीजों को बाज़ दफ़ा दर्द नहीं होती, उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक भी हो तो पता नहीं चलता कि कितना सख्त हार्ट अटैक हुआ था। इस तरह ओपियम के मरीज का भी यही हाल है कि नर्व डेड हो जाती हैं या उनके किनारे, और वो सही पैगाम नहीं पहुंचा सकते। इसकी जो सल्फर से इलामत एक मिलती है वो ये है कि सल्फर में अगर ऐसी दवाएं होम्योपैथिक की जो बड़ी एहतियात से चुनी जाएं, काम ना करें मरीज पर, तो सल्फर में खूबी है कि वो मरीज के तभी एहसासात को जगा देती है। और वो दवाएं जो पहले नाकाम थी, हालांकि काम करना चाहिए था, सल्फर की खुराक देने से वो काम शुरू कर देती हैं। इसीलिए सल्फर को लंबी बीमारियों में जहां एक दवा को बार बार देना हो, वहां अमूमन इंटरडोज करना चाहिए ताकि होम्योपैथिक दवा की आदत न पड़े। आदत तोड़ने के लिए दो तरीके हैं, या तो पोटेंसी हाई करते चले जाओ, और बाद दवाएं ज़्यादा ऊंची पोटेंसी में काम नहीं करती, उनकी वही ताकत है जो दरअसल काम करती है। अब मैंने मिसाल दी थी आपको एंटीमोनियम टार्ट की, उसको अगर आप ऊंचा करते चले जाएंगे तो बेकार है, क्योंकि एक हद से ऊपर जाकर वो काम करना छोड़ देगी। इसलिए ऐसी जगहों पे लाजिम है कि सल्फर तरह की कोई दवा ढूंढी जाए जो उसके एहसासात को दोबारा बहाल कर दे। सल्फर के साथ ओपियम इस पहलू से बराबर की चोट है। वो मरीज जिसके दिफाई एहसासात सो गए हों या आदी हो गए हों किसी दवा के, उनको सल्फर के अलावा ओपियम से भी दोबारा जगाया जा सकता है। और वैसे भी सल्फर का मरीज भी सुस्त होता है और फलसफियाना दिमाग होता है, ओपियम का भी बड़ा फलसफी होता है मरीज। कई ऐसे मरीज देखे हुए मैंने जो ओपियम की आदी, उनकी बड़ी फलसफियाना सोचें होती हैं और सारी बेवकूफ़ वाली नहीं, बल्कि अच्छी अच्छी अकल वाली भी होती हैं उसमें। ऐसे जख्म जो दर्द के बगैर हों और हील न कर रहे हों, उनके हील न करने की एक वजह यह भी हो सकती है कि असाब जो पैगाम भेजते हैं उसके मुकाबले पर फिर उसके नतीजे में फिर रद्द अमल की मशीन हरकत में आती है। तो जहाँ पेन महसूस ही न हो रही हो वहाँ वो पैगाम ही नहीं पहुँचता, जिस्म के अंदर पैनिक नहीं पड़ती। तो ये जो दर्द का निज़ाम है ये बहुत बड़ी नेमत है, बेशुमार और वजूहात से भी, लेकिन एक वजह ये भी इसकी है। तो सल्फर या जो है ओपियम, ये उस जख्म के एहसास को ताज़ा करेगी और हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसमें एक पहचान का तरीका ये है जो मैं गौर करके निकाला है कि इनकी अपोजिट स्टेट्स और प्राइमरी स्टेट्स इकट्ठी नहीं होती। अगर
دوسری علامتیں ہیں تو اس کا سارا سیٹ نظر آئے گا پھر، اس لیے کنفیوژن نہیں ہوتا. ایک آدمی جس کو مثلا ایک مریض ہے جس کو پیٹ کی تکلیف ہے، درد بھی ہے، یابت بھی ہے، اور اس کے اندر نیند اڑ گئی ہے، دودھ ہرسی پائی جاتی ہے، تو ایسے کیس کو یا آپ کافی کا مریض سمجھ سکتے ہیں، یا اس کا کافی میں وہ پیٹ کی علامت نہیں ہوتی جو اس میں پائی جاتی ہے. تو اگر آپ اچھی طرح ذہن نشین کریں ہم اس کو مٹیریل میڈیکا کو، تو مریض سے بعض میں زیادہ سوالات کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک نقشہ اگر ابھرے تو اس کے ساتھ ہی دوا وہ آتی ہے جو اس نقشے سے تعلق رکھتی ہے. تو کافی کا تعلق نہیں ہے یہاں، لیکن صرف جاگنے کی اگر علامت بتائے اس میں کافی نظر آئے گی. لیکن دوسری علامتیں جو ہیں، کافی کا مریض سست لیتھارجک نہیں ہوتا، اور اوپیم کا مریض بحیثیت مریض شخصیت کے لیتھارجک ہوتا ہے، اور میٹھے کی خواہش ہوتی ہے. اس میں میٹھے کی خواہش پرائمری اور سیکنڈری سے تعلق نہیں رکھتی. یہ وہ علامت ہے جو مستقلاً اوپیم میں پائی جاتی ہے. اس کی جو سستی ہے وہ بھی پرائمری اور سیکنڈری سے تعلق نہیں رکھتی، وہ اس کا مستقل مزاج ہے جو کافی کا نہیں ہے.